हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे अनअकैडमी एटम्स द्वारा बाउंस बैक सीरीज लॉन्च कर दिया गया है, जो कि खास करके उन बच्चों के लिए जो कि जेई 2022 को टारगेट कर रहा है ना। आने वाले जो जेई 2022 के फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट और थ्री अटैम्प्ट को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए जो है ये स्पेशल सीरीज लॉन्च किया गया है ना। विद इन 5 मंथ जो होगा उनकी सारी की सारी जेई ना 11 और 12 सिलेबस जो है, ग्रेड 11 ग्रेड 12 जो है सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना। रिविजन और पीवाईक्यूज और वन शॉट वीडियो के जरिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को समझते हैं कि ये जो वीडियो है खासकर किन बच्चों के लिए है ना। अक्सर क्या होता है कि बच्चे प्रिपरेशन करना तो चालू कर देते हैं 11 12 से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैकलॉग्स आ जाते हैं या क्वेश्चन का उनका लेवल या क्वेश्चन जो करने की सॉल्विंग है ना, वो बहुत सारा मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाती। तो उसको ध्यान में रखते हुए है ना, PYQs नहीं कर रहे होते हैं ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए ना बच्चों के लिए जो है, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा हुआ है ना। जी 2020 जो है जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, वो आने वाले विद इन 5 मंथ्स में होगा, है ना। 5 मंथ आफ्टर होगा ये। तो उसी को काफ़ी कम समय बचे होने के कारण ना कई सारे बच्चे जो हैं प्रेशराइज हो जाते हैं ना कि कैसे हो पाएगा, है ना। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ना इन्होंने जो है 6 सितंबर से अपने इस बैच को ये अपना पहला वीडियो डालेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू सारे सीरीज़ को कर देंगे, है ना। सारे बैक टू बैक लेक्चर्स डेली, है ना। 2 PM पे आएंगे 6 सितंबर से आपके 2 PM में लेक्चर आएंगे, है ना। विद इन 5 मंथ्स में ये सारा सिलेबस हो जाएगा, 11 12 सारे सिलेबस जो कंप्लीट हो जाएंगे और आप अच्छे से जा करके एग्जाम में, है ना, फोड़ सकते हो ना। तो सबसे पहले क्या होगा कि 6 सितंबर से जो बैच लॉन्च हो रहा है ये वाला, ठीक है, ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। सारे मटेरियल, स्टडी मटेरियल, PDF नोट्स भी आपको मिल जाया करेंगे, है ना। और क्या नाम है, जो है स्टार्टिंग जो है ना 1.5 मंथ यानी कि अक्टूबर मिड तक ना, सितंबर से चालू होगा तो अक्टूबर मिड तक जो है आपके जो इन्होंने मान के चला कि जो 12th के बच्चे ना, 12th के बच्चे जो कि 12th का जो जेई में वेटेज होता है ना, वो 55% नियरली होता है, ठीक है। तो उसके 30% सिलेबस को ये पहले विद इन 1.5 मंथ में कवर करेंगे और उसके बाद में जो है नवंबर और अक्टूबर मिड से लेकर के और दिसंबर या लगभग समथिंग कुछ जनवरी के कुछ डेट्स को, है ना, ये अपना सारी जो है 3 मंथ्स तक ये अपना क्या नाम है अक्टूबर मिड के बाद में जो सारे 11 12 के सारे चैप्टर के रिवीजन कर लेंगे विद PYQs, है ना। विद PYQs और जेई एडवांस तक की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करवाएंगे बच्चों को, ताकि ये अच्छे से अच्छे बच्चे को रैंक दिलवा सकें और बच्चे अपना अच्छा रैंक पा सकें। और आप इस वीडियो को या इनके लेक्चर्स को फॉलो कर दो तो काफ़ी आपको ज़्यादा ही सपोर्ट और काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे 2 टीचर है ना, काफ़ी लेजेंडरी टीचर है ना, और बहुत ही बड़ा मैं फ़ैन हूँ और इनके जो फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। ये हमारी साक्षी बोरा मैम है और निशान सर जो कि लेजेंडरी और मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स किंग के नाम से और ये केमिस्ट्री क्वीन के नाम से फेमस है ना। तो इन्हें बाउंस बैक, है ना, बच्चों के लिए क्या, बच्चे इसमें डीमोटिवेट हो चुके हैं ना थोड़ा सा, कि कई बच्चे तो हार मान लिए कि अब नहीं हो पाएगा, काफ़ी कम मन बच्चा है ना, तो वो बस चल रहा है उनका काम और अच्छे से इसे वो डिमोटिवेट हो जाएंगे तो आगे में उनके रैंक में कमी आ जाएगी ना। तो उसको भी रैंक इंप्रूवमेंट करने के लिए, और बच्चे अभी अगर थोड़ा सा कभी अगर मान लीजिए कुछ स्टार्ट भी नहीं है ना, तो इतना 5 मंथ भी जो अगर ये फॉलो कर लेते हैं ना कंसिस्टेंटली, ठीक है, तो उनका भी अच्छा से अच्छा रैंक आ जाएगा और अच्छे से ये आप परसेंटाइल ला करके अपना जेई एडवांस क्लियर कर सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि अभी तो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट भी आने होंगे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट को ज़्यादा टारगेट बना के करें कि जल्दी से हो जाए, ताकि बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद अगर उनका अच्छा से सिलेक्शन हो जा रहा है, अच्छे से रैंक आ जाएगी, ठीक है, परसेंटाइल अच्छे से आ जाए, तो जेई एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको समझ जाएगा और उसके बाद फिर IIT तक का इन्होंने सपना बच्चों को दिखाने का वादा कर दिया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले, है ना, ये हमारे निशान बोरा सर हैं, है ना। हैशटैग बाउंस बैक सीरीज के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है लेक्चर को। 6 सितंबर से ये इनके लेक्चर्स आएंगे, है ना। तो इनका जो बाउंस बैक सीरीज में लेक्चर फॉर्मेट क्या होगा कि कंप्लीट चैप्टर जो होगा इन 1 शॉट में होगा। लेक्चर ड्यूरेशन क्या होगा, विल बी 3 to 5 आवर्स, है ना। और ये लगभग बाद में इन्होंने उसको थोड़ा सा फन के लिए 3 to infinity, मतलब 3 to 5 तो कहने को है ना, रणवीर सर कहते हैं कि 3 to 5 जो है वो तो कहने को है, वो 3 to infinity का मतलब 3 और से ज़्यादा है, 5 6 7 और के भी 1 शॉट वीडियो हो सकते हैं ना। पूरा एक चैप्टर ना, डेली एक चैप्टर कवर करेंगे। और फिर क्या नाम है, क्या है कि लॉट्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन है, PYQs को कई सारे ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा ईयर्स के भी PYQs कराएंगे। और लेक्चर्स विल भी लाइव होंगे ना 2 PM पे, और PDF नोट विल भी अवेलेबल टू डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए मतलब PDF जो नोट्स होंगे ना, इनको डाउनलोड कर सकते हो आप, है ना, और उसको अपनी रिवीजन में हेल्प कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। 6 सितंबर से जो है लेक्चर हो रहा है, ये जो सीरीज़ है स्टार्ट हो रहा है। और आप देख सकते हो कि जो होगा 2 PM को एवरीडे फॉर नेक्स्ट 4 से 5 मंथ, ठीक है। और 6 1 शॉट्स इन अ वीक, एक हफ्ते में जो 6 1 शॉट आएंगे, 2 केमिस्ट्री के, 2 फिजिक्स के, 2 मैथ्स के, ऐसे आएंगे, है ना। 2 ऑफ मैथ्स, 2 ऑफ केमिस्ट्री एंड 2 ऑफ फिजिक्स, ठीक है। 1 शॉट विल कवर थ्योरी प्लस PYQs, जो 1 शॉट में क्या होगा, थ्योरी भी होगी साथ साथ PYQs होंगे। और ये आप बच्चों भी मत समझो कि आप स्टूडेंट जो आप जेई स्टूडेंट्स हो ना, आप सभी, तो ये मत समझो कि है ना थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, नहीं, बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी होगी यहाँ पे। अगर आप बच्चों को कुछ भी, हम लोग स्टूडेंट्स को आपको, है ना कहीं एक पूरा चैप्टर नहीं आता ना, तो आप ये लेक्चर फॉलो करके आप अच्छे से उस चैप्टर की तैयारी कर सकते हो और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना, एकदम एडवांस तरीके से। हैशटैग चमका इन NB स्टाइल से, ना, बताएंगे आपको। और इनका जो क्या होगा कि मंडे को जो है मैथ्स की होगी 1 शॉट, और ट्यूसडे को केमिस्ट्री, और इसी तरह वेडनेसडे को फिजिक्स, और फिर थर्सडे को मैथ्स, और फ्राइडे को केमिस्ट्री एंड सैटरडे को फिजिक्स, है ना, ऐसे ही होगा, है ना।
एक हफ्ते में 6 वन शॉट्स होंगे और हर मैथ्स के 2 वन शॉट्स आएंगे वीक में, और मैथ्स केमिस्ट्री के भी 2 और फिजिक्स के भी 2 आएंगे। उनका टाइम टेबल आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से और क्या नाम है इसका जो स्टार्टिंग जो 6 सितंबर से वो क्या होगा कि पहले इन्होंने 12th को ही टारगेट किया ना, तो 12th के जो अभी ऐसा वो मान रहे हैं कि आपने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन की होगी और लगभग 12th तक के खास करके बच्चों के लिए ना। हालांकि ये जो सीरीज़ है ना ये आगे चल के रिवीजन भी लॉन्च करेगा, है ना, लगभग अक्टूबर मिड के बाद ना ये जो है ये पूरा 11th से 12th तक सारे चैप्टर से रिवीजन भी कराएगा, थ्योरी भी कराएगा और मतलब है ना अच्छे से सॉल्व आपका करा देगा और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में जो है 6 सितंबर से डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसके बाद में सितंबर 9 को एरिया अंडर द कर्व, है ना, ये 12th के जो भी चैप्टर्स हैं उसको कराएंगे और उसके बाद में इस तरह से 12 के 30% सिलेबस जो है बचे हुए, है ना, उसको करा देंगे आपके। और उसके बाद में फिर रिवीजन होगा इनका, उसका रिवीजन भी कराएंगे, है ना, 11-12 से अक्टूबर मिड के बाद से, है ना। तो आप देख सकते हो, है ना, इनका जो भी टाइम टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। डिफरेंट इंटीग्रेशन, फिर एरिया अंडर कर्व, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आइसोमेरिज्म, वेक्टर अलजेब्रा, फिर जीओसी, है ना, फिर 3D ज्योमेट्री, हाइड्रोकार्बन, फिर एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन्स, है ना, इनइक्वालिटीज, हेलोएरिन्स, लॉगरिथम्स, है ना, फिर अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, फंक्शंस है, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना। जो 12th के जो बाकी के जो 30% सिलेबस होता है ना जेई में 55% वेटेज होता है, तो जो लास्ट जो 32% सिलेबस होता है उसको पहले कवर करवाएंगे, क्योंकि वो अभी समझ रहे हैं कि ये उन्होंने ये ध्यान में रखा कि बच्चे जो है अभी प्रिपरेशन करोगे तो लगभग उनका जो है 30% सिलेबस बचा होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने इस तरह से बैच को लॉन्च किया ना, ताकि जो भी बच्चे अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं जो जितना भी, उसके बाद से जो 30% सिलेबस ही बचा होगा उनका लगभग, वो मान कैसे चल रहा है, ठीक है। तो उसको कवर करा देंगे विदिन 1.5 मंथ और उसके बाद सारे चैप्टर्स की रिविजन करा देंगे। आप देख सकते हो ना अक्टूबर, है ना, और इसी तरह से क्या नाम है ये भी आप देख सकते हो ना पीडीएफ में, जनवरी, है ना, जनवरी 7 को लास्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, इसको भी इन्होंने कराएंगे और सारे लिखे हुए हैं ये आपके। वो बाद में आपके जो है स्टडी मटेरियल और इसके जो भी लेक्चर वाइज जो भी इनका शेड्यूल होगा वीक का उसको भी ये दे दिया करेंगे। और उसके बाद में आप देख सकते हो ये जो बैच होगा ड्रॉपर्स के लिए क्लास 12 और क्लास 11 के लिए भी हो जाएगा। क्लास 11 के बच्चे कर सकते हैं अपने क्लास 11 की प्रिपरेशन भी इसके जरिए अपना रिवीजन कर सकते हैं। ड्रॉपर्स जो कि, है ना, ड्रॉप लिए हैं उनके तो खास करके ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बच्चों के लिए। क्लास 12 के बोर्ड अगर आप यही कर रहे हो तो 12 तो बोर्ड आसानी हो जाएगा। तो ये जो बाउंस बैक सीरीज और ड्रॉपर्स क्लास 12 क्लास 11 के लिए होगा। क्लास 12 जो है अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन भी इसके जरिए कर सकते हैं, मतलब कि थ्योरी जो कवर कर लेंगे ना तो क्वेश्चन लेवल अपनी सॉल्व कर लेंगे अपने बोर्ड लेवल की, और इसके जरिए अपना जेई मेन भी फोड़ सकते हैं, है ना, आने वाले टाइम जो जेई 2022। तो ड्रॉपर्स के लिए तो ये खास करके ज़्यादा है, खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कई बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हो पाई है ना अच्छे से, तो वो इस सीरीज़ को फॉलो करके अपना अच्छे से अच्छा रैंक पा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी है ना, उसका लिंक इन्होंने दिया हुआ है, उसको भी आप फॉलो करके इनके जो भी आने वाले जो अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन को आप समझ सकोगे और इनके पीडीएफ नोट्स को भी आप पा सकोगे, है ना। ये आपको आगे के इनके जब लेक्चर को फॉलो करो तो आपको सारी जानकारी दिया करेंगे, है ना। और उसी के बाद में जो है क्या नाम है इनके हम कुछ शॉर्ट वीडियो क्लिप्स को भी समझेंगे ना। उन्होंने वीडियो लॉन्च किया था जल्दी, तो इन्होंने 2 वेज बताया था, साक्षी मैम ने 2 वेज बताया था कि जैसे अब कुछ बच्चे ने हार मान ली होगी लगभग कि अब तो 5 मंथ बचे हैं और फिर अब नहीं हो पाएगा हमसे ना, तो मतलब जैसे भी नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हैं ना, और रैंक उनका जैसे रैंक इंप्रूवमेंट के लिए उन्होंने बताया इस बात पे बोला कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप फेलियर मतलब आप समझ लो कि बस हम, है ना, नहीं हो पाएगा हमसे, अच्छा रैंक नहीं कर सकते हैं, बट ऐसे बस चल रहा है प्रिपरेशन। तो इन्होंने 2 ऐसा वीडियो में बताया कि रिवीजन की प्रॉब्लम। आई थिंक अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। नाउ यू हैव 2 रास्ते हैं ना, यू हैव 2 रोड्स। नाउ यू हैव टू डिसाइड आपको कौन सी रोड लेनी है, किस रास्ते पर आपको चलना है। सो पहला रास्ता तो ये है कि यहीं पर आप क्विट कर दो, आप हार मान जाओ, जैसा चल रहा है उसको चलने दो और हार मान जाओ। बट जो दूसरा रास्ता है दैट इज लाइक वेरी वेरी स्ट्रांग, दैट इज वेरी वेरी डिमांडिंग रास्ता, और वो रास्ता ये है कि आपको बाउंस बैक करना है। यू हैव टू बाउंस बैक, है ना। यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी लाइफ में, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं मेरे ख्याल से उनकी लाइफ में फेलियर कभी ना कभी तो आता ही है, बट यहाँ पे डिपेंड वही करता है कि आप फेलियर से कैसे रिएक्ट करते हो, है ना। या तो आप हार मान के बैठ जाते हो, या तो आप इतना तगड़ा बाउंस बैक करते हो कि मतलब दुनिया आपको याद रखती है, हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड, एग्जैक्टली, है ना। तो यहाँ पे भी अपने को भी इतना तगड़ा बाउंस बैक करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली हाउ इट, है ना। सबकी लाइफ में इसी तो बच्चों को मोटिवेट इन्होंने किया अपने इस, है ना। और फिर आगे की वीडियो क्लिप में हम समझेंगे कि MS धोनी का भी कई सारे एग्जांपल्स उन्होंने दिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो MS धोनी का भी एग्जांपल दिया, उसको भी आप देखते हैं। एंड ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं है जो इन्होंने ना जीती हो, है ना, इंडियन टीम के लिए। तो डेफिनेटली मतलब यहाँ पे जैसे कि मैम ने बोला, है ना, हमारे पास जब भी फेलियर आता है तो 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान के बैठ जाए या फिर इतना तगड़ा बाउंस बैक करें, है ना, कि दुनिया याद रखे, है ना। तो अभी मेरे ख्याल से काफी सारे लोग ऐसे हैं। सर की कोटेशन है, देखो सर ने एक लाइन बोली थी जो बहुत ही मतलब क्लोज टू हार्ट है ना, जिस लाइन से मतलब एकदम मन को मतलब वो लाइन छू जाती है। एंड यू नो व्हाट ही सेड आपका स्ट्रगल जितना ज्यादा हार्ड होगा ना, जितना आपने स्ट्रगल हार्ड किया है, आपका जो सक्सेस है वो उतना ही ज्यादा ग्लोरियस होगा। मतलब जब आप जीतोगे ना तो मतलब दुनिया जहान को पता चलेगा कि आप जीते हो। और उसका रीजन ये नहीं है कि आप जीते हो,
फिर आगे इन्होंने जेई मतलब बच्चे सोच रहे हो कि जेई 5 मंथ में कैसे होता है ना, तो इन्होंने बताया कि जेई इज़ नॉट अ रेस है ना, आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। आप 5 मंथ के लेक्चर को फॉलो करोगे तो आपकी एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं इसको भी। स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट हर सेशन में बोलती हूँ कि जो जेई होता है ना, जेई का जो पेपर है, इट इज नॉट अ रेस कि आपने 2 मिनट की रेस लगानी है ना, और आपने जिस एंथो से स्टार्ट किया उसी एंथो से आप खत्म करते हो, ऐसा नहीं होता। जेई जो है वो अपने आप में एक जर्नी है, वो अपने आप में एक मैराथन है ना। बच्चे बहुत ज्यादा मतलब जोश में स्टार्ट करते हैं कि हम तो पेपर फोड़ देंगे, बचा देंगे, हम तो मतलब सब कुछ कर जाएंगे, सारी बुक्स खरीद लेते हैं, सब कर देते हैं, है ना। धीरे धीरे वो एंथुसियाज्म खत्म होता रहता है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। आपने कभी कोई टेस्ट दिया, फिर आपको रियलाइज हुआ कि टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं आए, है ना, मतलब समहाउ बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट निशान सर, आई होप आप भी एग्री करोगे, ये जो आपके लास्ट के 5 महीने बचे हैं ना, दे आर गोइंग टू डिसाइड कि आपका फ्यूचर क्या है। मतलब आपने लास्ट 1.5-2 साल में जितनी मेहनत करी हो, मतलब उसका जो बेस्ट चीज होगा, जो बेस्ट आउटपुट होगा, वो अब 5 महीने का हार्डवर्क करेगा। जिन बच्चों ने लेट्स से स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं किया, ठीक है, मैं कहती हूँ अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं किया, बट मैं अभी भी आपको लिख कर दे सकती हूँ कि अगर आपने इन 5 महीने में मतलब कहते हैं ना शिद्दत से पढ़ाई करी, मतलब फिर तो वही बात हो जाती है कि चाहे आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, आपका जेई होने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी कांस्टेंट मेहनत, इन 5 महीने की कांस्टेंट मेहनत डिसाइड करेगी कि आप कहां पर जाते हो। सो कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यह है, व्हाटएवर द सिचुएशन में भी आप कितने तगड़े तरीके से बाउंस बैक करते हो, दैट इज द मेन पॉइंट, एंड दैट इज व्हाई वी बोथ आर हियर विद द सीरीज, क्योंकि आपको बाउंस बैक करना ही करना है। और उसी तरह फिर इन्होंने बताया कि रिमाइंडर सिलेबस के बारे में और फिर रिवीजन के बारे में इन्होंने कुछ डिस्कस किया, उसको भी देखते हैं। सबसे पहली चीज कि मैम सिलेबस आप कब तक कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हो। सो मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देती हूँ कि सितंबर एंड या फिर हद है ना, जिस बच्चे का सिलेबस जिस हिसाब से रहता है, हद अक्टूबर मिड तक आपका पूरा सिलेबस 11th और 12th दोनों का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद देखो आपके पास कितने महीने बचे हैं, इन 3.5 महीने में हम पूरे के पूरे चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे, ठीक है। सारे जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, चाहे वो ग्रेड 11th का चैप्टर हो या ग्रेड 12th का चैप्टर हो, उनकी फुल चैप्टर की रिवीजन होगी। पॉइंट नंबर 2, जैसे सर ने बताया, आपकी थियरी की क्लासेस होंगी। थियरी की क्लासेस के साथ साथ we will make sure जितने PYQs गिवन होते हैं, मतलब आज तक जितने क्वेश्चंस जेई में पूछे गए हैं, चाहे वो जेई मेन का हो चाहे जेई एडवांस, तो दोनों ही मेन और एडवांस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको PYQs की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपको YouTube पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू अटेंड द सीरीज। आपका पूरा जेई का सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई थिंक दिस इज आई थिंक काफी लोगों को आ रहा होगा कि मतलब ये सीरीज हम कहां पे लॉन्च करने वाले, तो ऑब्वियसली ये सब कुछ फ्री है ना, ये YouTube पे है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, डे 1 से लेके लास्ट डे तक आप इसको 5 महीने तक इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें और फिर उन्होंने आगे डिस्कस किया कंसिस्टेंसी के बारे में, ना बच्चे कंसिस्टेंसी अगर हो करके इनके 5 मंथ्स को ही अगर कर ले रहे हैं ना, कुछ भी आपने ना किया अभी तक, है ना, थोड़ा बहुत आइडिया हो, 11-12 तो आपने किया ही होगा, है ना, तो आप 5 मंथ्स में भी इनका आप जी फोड़ सकते हो। आगे आज का भी एक लेक्चर भी डिस्कस होगा ना, शाम 6 बजे, जो जिसमें बताया जाएगा कि क्या हम बच्चों के अंदर डाउट कि 5 मंथ में कैसे करें जी कर सकते हैं ना, तो वो भी उसके भी डाउट क्लियर हो जाएगा ना। आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे ना भाई, तो वो हो जाएगा। इस सीरीज को लॉन्च किया है, पूरी प्लानिंग करी है, बहुत दिन लगाए हैं बैठ के ये सोचने के लिए कि कब कौन सा चैप्टर करना है एंड ऑल, बट आई विल से इस सीरीज का सक्सेस फॉर अस एंड फॉर यू ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब देयर इज समथिंग नोन एज कंसिस्टेंसी। अगर आपने कंसिस्टेंटली ये सारे लेक्चर्स फॉलो करे, डे 1 से लेके 5 महीने तक अगर आप कॉन्स्टेंटली लेक्चर्स देख रहे हो, है ना, आप रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हो, मैं अगेन बोलती हूँ, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी रैंक, आपका परसेंटाइल डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं करना कि स्टार्टिंग में जोश से किया एंड देन वापस से छोड़ दिया, फिर वो बाउंस बैक नहीं हुआ। बस यहाँ पे 5 महीने का टाइम टेबल बना लो, है ना, 5 महीने अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, पूरा प्रॉपर रिवीजन भी कर लिया, है ना, इसमें फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है ना, सारी चीजें अभी आपको धीरे। और उसके बाद में इन्होंने बताया कि बेसिक से, है ना, बच्चे ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा, है ना, हाई लेवल का नहीं, बेसिक से हर एक चैप्टर में बेसिक से लेकर के एडवांस तक के लेवल की क्या नाम है तैयारी कराई जाएगी, है ना, प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो उसको भी, उसकी भी क्लिप देखते हैं हम। सो लेट्स से कोई बच्चा ऐसा है जिसको उस चैप्टर का कुछ भी ABCD भी नहीं आता, तो इवन वो बच्चा भी इस चैप्टर के वन शॉट को अटेंड करेगा, आई एम श्योर उसको बहुत बेनिफिट होगा। जितने भी जेई मेन, जेई एडवांस के क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं, वो आपके सारे ही क्लास में सॉल्व करा दिए जाएंगे। सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट, है ना, दिस इज द कंप्लीट शेड्यूल फॉर द बाउंस बैक सीरीज। एक बार चार्ज में बताओ तो सही, आर यू एक्साइटेड फॉर द बाउंस बैक? मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। और फिर आगे इन्होंने ये भी बता दिया कि क्या नाम है कि 6 सितंबर से ये बैच इनका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 6 सितंबर से इनका बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। तो उस पर भी इन्होंने कुछ क्लिप्स को हमने रिकॉर्ड किया और उसको समझते हैं। 2 बजे फ्रॉम 6 सितंबर ऑनवर्ड्स यू हैव टू बी रेडी, है ना। बस आपकी तरफ से एक नोटबुक, एक पेन चाहिए, है ना, पूरी आपको नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी। बस एक अंदर से जीत का जज्बा होना चाहिए। एक हार वाली फीलिंग के साथ कोई भी बच्चा सेशन को अटेंड नहीं करेगा, है ना। जब आप सेशन में आ रहे हो तो सोच के आना कि इट इज गोइंग टू बी ग्रेट बिकॉज इट विल बी ग्रेट, है ना। हम आपके लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे, बस आपका जो हार्डवर्क है वो कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो सर एक बार ये भी बता देते हैं कि वंस अगेन क्या ये सेशन सिर्फ 2022 के लिए है? ऐसा नहीं है। अगर आप 2022 एस्पिरेंट हो तो डेफिनेटली आपको 11th और 12th सारी ही वन शॉट्स देखने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आप एक ड्रॉपर हो, है ना, अगर आपने एक ड्रॉप ले रखा है तो अगेन आपको 11th 12th जितने भी चैप्टर्स यहाँ पर होंगे सबके वन शॉट्स देखने पड़ेंगे। बट जो 2023 एस्पिरेंट्स है ना, उनमें बहुत सारे
और उसी के बाद एक और भी क्लिप थी कि मतलब बच्चों को इन्होंने कहा कि आप बीस्ट मोड ऑन कर लो, है ना। बीस्ट मोड ऑन करने का मतलब कि भाई घबराओ मत, है ना। 5 मंथ में अगर आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दे रहे हो ना, तो आप जे अटेम्प्ट, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर सकते। और फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट उन्होंने बनाया। ऐसा नहीं बच्चे सोचते हैं कि अभी तो सेकंड अटेम्प्ट भी होगा उसका, तो मंथ काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं भाई। आप फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करो, है ना, अच्छे से रैंक प्रोड्यूस करने की कोशिश करो, उसी में परसेंटाइल अच्छे से लाने की कोशिश करो, ताकि आपका IIT का सपना पूरा जल्द से जल्द हो सके, है ना। और फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्लियर करोगे भाई तो जे एडवांस की तैयारी भी हो जाएगी। तो उसको चलिए देखते हैं इस क्लिप को। है ना, एक चीज जो कॉमन निकल के आ रही है, जो बारी बारी निकल के आ रही है, वो ये है, आप कहीं पर भी हो, किसी भी मोड पर हो, है ना, आप प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज पर हो, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज जो बचा हुआ आपके पास 5 महीने का टाइम है, उसको आप कैसे यूज करते हो। जो भी आपकी लाइफ में फेलियर है ना, जो भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है, व्हाटएवर द केस में बी, बट यू हैव टू बी रेडी टू बाउंस बैक। प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी है, बट अगर आपने बहुत तगड़े तरीके से बाउंस बैक किया, अपना बीस्ट मोड अंदर से ऑन किया, तो आई थिंक वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी, बड़ा से बड़ा हर्डल भी इजीली आप निपटा सकते हो, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारा टारगेट जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट नहीं है। द मेन टारगेट इज आपको जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ना है, बिकॉज अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई मेन क्लियर होता है, आपको दीस पीपल यू गाइस गेट अ वेरी गुड टाइम कि आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। हमारा टारगेट है कि आप IIT जाओ, है ना। तो उसके लिए द मेन थिंग इज जेईई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, यू शुड बी डन, मतलब आपकी रिवीजन अच्छे से अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए। और उसके बाद में इन्होंने बताया कि आप विद इन 5 मंथ्स भी इंक्रीज़ कर सकते हो अपने रैंक को, है ना। घबराने की बात, इन्होंने मोटिवेट काफ़ी अच्छा ही मोटिवेशन सेशन लिया इस चीज़ को, और अपने सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो उसको भी देखते हैं एक लास्ट क्लिप। करना चाहिए, है ना, यू हैव टू शेयर इट, बट आप दिमाग में निश्चिंत रहो, 5 महीने में आपका पूरा बहुत अच्छे से आपको हर चीज पढ़ाई जाएगी। आप जहां पर भी पढ़ रहे हो, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी, किसी भी पढ़ाओ पर हो अपनी प्रिपरेशन के, आई एम श्योर ये बाउंस बैक सीरीज आपके डेफिनेटली काम आने वाली है। जो भी आपका रैंक अभी की प्रिपरेशन के दौरान आ रहा है ना, अगर आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, आई एम श्योर वो रैंक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, पर अगर आपने पूरी सीरीज को शिद्दत से फॉलो किया। वापस मैं बोलूंगी, बहुत बच्चे स्टार्टिंग में जोश में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डे अटेंड करते हैं, चैप्टर्स सीखते हैं, उसके बाद अगेन एंथो खत्म हो जाता है। सो वैसे तो वी विल कीप मोटिवेटिंग यू गाइस, है ना, व्हेनेवर द नीड अराइजेस, बट आपकी तरफ से मोटिवेशन बना रहना चाहिए, एंथुसियाज्म बना रहना चाहिए। एंड वंस अगेन योर सपोर्ट इज समथिंग, है ना, व्हिच मींस अ लॉट टू अस। इस पूरी सीरीज के पीछे जो भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, वो ये था कि हमारे बच्चों का, है ना, हमारे स्टूडेंट्स का मैक्सिमम फायदा किसमें हो। बिकॉज अपने 7-8 साल के टीचिंग करियर में जो मतलब हमने रियलाइज किया, वो ये कि जब आप एक बार हार के खड़े हो जाते हो ना, है ना, अगर आप हारे हो, फिर आप जीतने के जोश से खड़े होते हो, आप जीत जाते हो, और यही वो टाइम है जब अंदर से जीतने की फीलिंग आती है, राइट। सो प्लीज मेक श्योर इस 5 महीने के टाइम को हर एक बच्चे को 100% देना है, अपना 200% लगाओ, है ना, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, राइट सर। हाँ, डेफिनेटली मेहनत में कमी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और हम आने भी नहीं देंगे, है ना। मेहनत में कमी तो हम आने भी नहीं देंगे, तो डेफिनेटली मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, है ना। बट अभी से अगर आप अपना माइंड बना लोगे, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो डेफिनेटली आप ये जो सीरीज है इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो डेफिनेटली मतलब मिल के हम मचा सकते हैं यहाँ पे, और फर्स्ट अटेम्प्ट को ही फोड़ना है, ठीक है। अपना टारगेट बना लो अभी से, एंड सारे के सारे जो सेशंस होने वाले हैं, है ना, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आई थिंक अभी तक काफी लोगों को अभी तक यही नहीं क्लियर हुआ है कि टीचर्स कौन कौन से रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ भाई, देखो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और मैम केमिस्ट्री पढ़ाती है ना, और फिजिक्स के जो टीचर्स है ना, फिजिक्स के जो टीचर है वो बहुत जल्दी आपको फाइनलाइज करके बता देंगे, है ना, ताकि आपका कुछ यहाँ पे they should be getting the best, right? And good things they take time. So I'm sure जिस दिन फिजिक्स के सर या मैम जो भी है वो यहाँ पर आएंगे, you will really be happy to meet them, उनसे पढ़ के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हार के जीतने वाले को बाजी करता है भाई। 5 मंथ्स कम नहीं होते हैं। आप अगर इनके लेक्चर कॉन्टिन्यूसली देखोगे ना, तो आपका एक अच्छा रैंक आ जाएगा, अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी।